नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आजकल हमारे देश में बहुत कुछ घटनाएं घट रही हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश के न्यायाधीशों को आजकल बहुत गुस्सा आने लगा है। और ये गुस्सा सिर्फ हाई कोर्ट में नहीं, ये आज सुप्रीम कोर्ट में भी देखा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। अब मैं आपको आज दो घटनाओं के बारे में बता रहा हूं जिसमें आपको लगेगा कि ये बात सच है कि जजों को आजकल बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन क्यों आ रहा है, इसके पीछे के कारण भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे केस की जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। आपने देखा होगा कि केजरीवाल के ऊपर जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो शराब घोटाला का आरोप लगा, जेल गए, सब कुछ हुआ। लेकिन फरवरी के महीने में दिल्ली के लोअर कोर्ट ने केजरीवाल को बाइज्जत सिर्फ बरी नहीं किया, पूरा केस ही खारिज कर दिया था। और उसमें कहा था कि भैया सीबीआई के अधिकारियों के ऊपर केस होना चाहिए। इन्होंने ये सब फर्जीवाड़े तरीके से आरोप लगाए और केस बनाया। इसके बाद सीबीआई हाईकोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट में ये केस पहुंचा जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के सामने। वहां पर केजरीवाल जी पहुंचे कि साहब जस्टिस स्वर्णकांता जी आप रिक्यूज कर दें, ये केस छोड़ दें, क्योंकि हमें आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है। हमें आशंका है कि आप हमारे केस में न्याय नहीं दे पाएंगी। इसके कई कारण बताए इन्होंने, जायज कारण थे। इन्होंने क्या कहा कि आप आरएसएस के कार्यक्रमों में जाती हैं, आपके बच्चे बीजेपी के सहयोग से या सरकार के सहयोग से उनको केसेस मिलते हैं। ऐसे तमाम आरोप केजरीवाल जी ने लगाए। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता ने इसमें बिल्कुल क्लियर कट फैसला दिया और उन्होंने कहा कि आपको बस संदेह है, आपके कोई आरोप नहीं है, इसलिए ये केस मैं ही सुनूंगी, मैं रिक्यूजल नहीं करूंगी। इसके बाद फिर घटना घटी कि अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया कि साहब हम जो है गांधी जी के मार्ग पर चलेंगे और हम इस अदालत में, इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे, आपको जो आदेश देना है आप दीजिए। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इसके लिए एमिकस क्यूरी यानी उन्होंने इसके लिए सरकारी वकील का इंतजाम कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए न्याय मित्र की नियुक्ति कर दे रहे हैं। न्याय मित्र की नियुक्ति से ये होगा कि साहब ये नहीं कह पाओगे आप कि साहब एक तरफा यहाँ कार्रवाई हुई। तो ये इस चीजें चलती रही, उन्होंने कोई इसका जवाब नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं ने बहिष्कार किया इस बेंच का। उन्होंने कहा कि अगर ये केस किसी दूसरी बेंच पर जाएगा तो हम इसमें शामिल होंगे और अपना जवाब देंगे। अचानक से इसमें अब खबर आई है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी ने इन्होंने कहा है कि मैं ये केस अब रिक्यूज कर रही हूं और उसका कारण ये है क्योंकि मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई, न्यायपालिका पर हमला किया गया और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी के इन सभी नेताओं पर अवमानना नोटिस जारी करूंगी। और अवमानना का इन्होंने नोटिस जारी किया और उन्होंने कहा मैं अवमानना का केस सुनूंगी। और क्योंकि अवमानना केस जो बेंच सुनती है वो बेंच अपना उसको रिक्यूज करना पड़ता है उस केस से, इसलिए उन्होंने कहा कि ये केस इनका मैं रिक्यूज कर रही हूं, ये दूसरी बेंच को जाएगा। लेकिन अवमानना का नोटिस भेज दिया आम आदमी पार्टी के नेताओं को और गुस्से में कहा है ये चीज कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई, न्यायपालिका पर हमला हुआ है और अगर इसे नहीं रोका गया तो इससे पूरे देश में अराजकता फैल जाएगी, ऐसा हमारी न्यायमूर्ति जी ने कहा है। चलिए, तो गुस्सा क्लियर कट समझ में आ रहा है कि गुस्सा आया मैडम को। अब आते हैं हम दूसरे केस पर। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बात कही है कि बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं। बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं, कॉकरोच बोला है बेरोजगार युवाओं को। क्यों बोला? उन्होंने कहा है कि ये मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट तो समाज में पहले से सिस्टम पर हमला करने वाले परजीवी मौजूद है। एक्चुअली ये केस ही बड़ा, आप इसको पढ़ेंगे, आप दैनिक भास्कर या किसी भी न्यूज में आप इसको देखिएगा। यहां पर कोई वकील साहब हैं, वो अपने आप को सीनियर एडवोकेट का दर्जा पाने की मांग कर रहे थे। कोई वकील साहब हैं, वो अपने आप को सीनियर एडवोकेट का दर्जा पाने की मांग कर रहे थे। वो कोर्ट के सामने खड़े थे कि साहब हमको सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दीजिए। तो जज साहब को गुस्सा आया। उन्होंने कहा समाज में पहले से ही पैरासाइट हैं, बहुत सारे परजीवी मौजूद हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं, है ना। उन्होंने कहा कि साहब सीनियर एडवोकेट का दर्जा मांगा नहीं जाता, दिया जाता है ना। बोले आपको नहीं दिया जाएगा। खैर, इन्होंने उस केस में ये बात जोड़ दी कि ये जो बेरोजगार युवा होते हैं ये कॉकरोच की तरह होते हैं, ये कॉकरोच की तरह होते हैं, सिस्टम पर हमला करते हैं, ये सोशल मीडिया पर आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं साहब। क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं, नौकरी मिली नहीं, बेरोजगार हैं, तो अब पढ़े लिखे हैं तो कहीं तो अपना ज्ञान लगाएंगे। अब इसमें कुछ बोल नहीं सकते साहब, ऐसा क्यों कहा हमारे न्यायमूर्ति जी ने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, भारत के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं इस समय, तो क्या ही कहना। आप लोग क्या सोचते हैं भाई इसके बारे में, जरा कमेंट करके बताइए। कॉकरोच कौन कौन है ये भी बताइएगा, सारे कॉकरोच कमेंट करेंगे। धन्यवाद।